गाइज एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था अधिगम क्या है, अधिगम के नियम कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक नियम कौन होते हैं, द्वितीयक नियम कौन होते हैं। प्राथमिक नियम में कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, और द्वितीयक नियम में 5 नियम होते हैं। तो जो बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, आप लोग तो पहले प्लीज़ उस क्लास को देखें, ताकि आपका जो अधिगम है वो पूरा बेस से क्लियर रहे कि अधिगम एग्जैक्टली अधिगम होता क्या है, लर्निंग क्या है। हम जो सीखते हैं वो लर्निंग है। इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो आप यदि अधिगम जानते हैं तो आप ये अधिगम का स्थानांतरण अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। तो प्राथमिक नियम में 3 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक 5 प्रकार के होते हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। इसी प्रकार जो द्वितीयक नियम 5 प्रकार के होते हैं। तो आप पहले पिछली क्लास ज़रूर देखें, इसके बाद आप ये देखें। यदि आपको वो क्लास देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो फिर आप अधिगम सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगी क्लास। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली हम सबसे पहले जानते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि जो हम सीखते हैं उसका हम कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सीखी गई बात या सीखा गया ज्ञान हमारी दूसरी जगह कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उसी को हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, या हस्तांतरण या अंतरण कहते हैं। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो क्या है, किसी एक क्षेत्र का ज्ञान और कौशल का प्रभाव जब किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान और कौशल के सीखने में पड़ता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, किसी एक फील्ड में आपने सीखा, ठीक है, कि जैसे आपने बाइक चलाना सीखा, स्कूटी चलाना सीखा, तो आपको पता है कि स्कूटी कैसे चलती है, तो आप बाइक भी आराम से चला सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि हमने स्कूटी चलाना सीख लिया तो हमें बाइक चलाने में हमको आसानी हो जाएगी, बैलेंसिंग का इशू नहीं होगा, बैलेंस करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। चाबी अब बैलेंस कैसे करते हैं, गेयर तो स्कूटी में नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो एक्सीलेटर से चलती है। तो यानी कि बैलेंसिंग करना, वो भी 2 पहिया है, वो भी 2 पहिया, तो हमें बैलेंसिंग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि आपने अपने कोई डिश बनाना सीखा, कोई सब्ज़ी बनानी सीखी है, तो आप जब दूसरी सब्ज़ी बनाएंगे तो मसाले तो आपके अप्रॉक्स सेम ही रहते हैं, बस बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो एक क्षेत्र में या एक फील्ड में सीखा गया ज्ञान जब हम किसी दूसरी चीज़ को कर रहे होते हैं, तब यदि वो सीखा ज्ञान का इस्तेमाल हमारे दूसरे क्षेत्र में भी पड़ता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार हम देख लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इन्होंने क्या कही है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि सीखने के क्षेत्र में अर्जित ज्ञान, सोचने, महसूस करने, कार्य करने की आदतें, कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना। यानी कि हमने जो भी सीखा, एक क्षेत्र में हमने जो भी सीखा, वो जो ज्ञान है, जो हमारी सोचने की क्षमता थी, उस सोचने की क्षमता के हिसाब से हमने वो चीज़ सीखी, और उसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरे कौशल को सीखते समय हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब हम जान लेते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण जो होते हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं। ये प्रकार आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बीटीसी में, बीएड में, और आपके जो टेट सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं। तो मेन आपके 3 प्रकार हैं, मेन आपके 3 ही हैं जो 3 इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक, ऋणात्मक और शून्य। लेकिन इसके साथ साथ 3 और आपके होते हैं जो वो भी आपके अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहला प्रकार क्या है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। एक जगह सीखी हुई चीज़ दूसरी जगह पर काम आए तो उसे हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूटी चलाना हमें आती थी और हमने बाइक चलाना सीख लिया, तो वो हमारा पॉजिटिव हुआ ना, कि स्कूटी चलाने आती थी हमें थोड़ी बहुत, स्कूटी चलाने हमें अच्छी जाती थी, और हमने बाइक चलाने में हमको क्या मिली, थोड़ी सी हेल्प मिल गई, तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ। हमें आलू की सब्ज़ी बनानी आती थी और हमने क्या किया, आलू मटर की सब्ज़ी बना ली, तो यानी कि आलू की सब्ज़ी बनानी हमें आती थी पहले से, और हमें जब आलू मटर की सब्ज़ी बनानी जो हमें बनानी पड़ी तो हमने क्या किया, वो उसको भी बना दिया। तो यानी कि एक डिश हमें बनानी आती थी, उससे हमारी इस चीज़ में मदद मिली, तो हमारा क्या हुआ, सकारात्मक उस पर पड़ गया। ठीक है। हमें कार चलानी यदि आती है तो हम बस भी चला लेंगे, क्यों नहीं चला लेंगे, बिल्कुल चला लेंगे, क्योंकि कार में स्टीयरिंग होते हैं, गियर होते हैं, उसमें भी करना होता है। ठीक है। क्लच दबाना पड़ता है, ये सारी चीज़ उसमें भी होती है, बस में भी सेम प्रोसेस होता है। तो ये जब एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में पॉजिटिव पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्या होता है, नकारात्मक स्थानांतरण।
देखिए नकारात्मक में क्या है, यानी कि जब हम कोई चीज़, सीखी हुई चीज़ जब दूसरी जगह पर क्या करें, बाधा डाले, यानी कि उसका निगेटिव इफेक्ट पड़े। जैसे कि बचपन में हमको पढ़ाया था GO बराबर क्या होता था, गो होता था। बचपन में हमें क्या पढ़ाया गया, GO बराबर गो। तो बच्चा क्या करता है, जब GO को गो पढ़ता है, तो जब वो बच्चा कहीं पर DO लिखा होता है तो उसको डो पढ़ता है, जो कि ये गलत है। कि बच्चे ने सीखा GO बराबर गो होता है तो DO बराबर डो होना चाहिए, तो डो तो नहीं होता है, तो डू होता है। तो ये हमारा क्या, इसका इसका सीखा ज्ञान यहाँ पर क्या पड़ा, हमारा निगेटिव इफेक्ट पड़ा। यानी कि इसका सीखा ज्ञान यहाँ पर क्या पड़ा, निगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ये हमारा नकारात्मक स्थानांतरण हो गया, यानी कि निगेटिव ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, एक जगह का सीखा ज्ञान जब दूसरी कार चलाने में हमको कार हमें चलानी आती थी, कार का सीखा हुआ ज्ञान जब हमें बस चलाने में मदद मिलती है तो वो सकारात्मक हो जाता है। और GO बराबर क्या होता है, गो होता है। जब गो को हम DO को हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे बच्चा डो पढ़ता है, तो ये नकारात्मक ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, इसके इसी प्रकार कुछ अन्य प्रकार हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये उसी का पार्ट है नकारात्मक का, कि जब बाधा उत्पन्न करे, काम ना आए, तो वह ऋणात्मक स्थानांतरण रहता है। अगला क्या है, शून्य। ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, यानी कि सकारात्मक, धनात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। इसके एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि खीर बनाना और कार चलाना शून्य। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपको कार चलानी आती है, ठीक है, कार चलाना आपको आता है, आप उसमें आप बहुत अच्छी कार ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन आपसे कोई कहे कि आप खाना बना लीजिए, तो आप उसमें आपको खाना बनाना नहीं आता है। तो यानी कि कार चलाने की जो हमारे पास एक्सपीरियंस था, वो हमारा जो कौशल था, उससे हमें किचन में खाना बनाने या खीर बनाने में हमें कोई हेल्प नहीं मिली, ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव, यानी कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आपको कार चलानी आती है लेकिन खीर बनाना नहीं आता, तो इससे कोई लिंक नहीं है ना, जीरो इफेक्ट है, जीरो ट्रांसफ़र हुआ। कार आपको खीर बनानी आती है लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती, तो ये जीरो जीरो ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार कुछ हैं एक जो अधिगम के, जो ये भी बहुत आपके इंपॉर्टेंट है कि अधिगम का एक पक्षीय स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि इसको पार्श्विक भी बोलते हैं। पार्श्विक, जब एक अंग द्वारा एक से अधिक कौशल सीख लिए जाते हैं तो सीखने का एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि एक आप हाथ से आप साइकिल ड्राइव चला लेते हैं, आप कार ड्राइव कर लेते हैं, आप खाना भी खा लेते हैं, आप राइटिंग भी कर लेते हैं, यानी लिख भी लेते हैं। तो ये यानी कि एक पक्ष से आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक पक्षी, यानी कि एक साइड का। अगला क्या है, द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय स्थानांतरण। जब कोई एक कौशल शरीर के एक से अधिक अंग द्वारा सीख लेते हैं तो सीखने का द्विपक्षीय स्थानांतरण कहता है। जैसे कि आप सांस लेते हैं, आप सांस आप मुंह से भी ले सकते हैं, आप सांस को आप नाक से भी ले सकते हैं। तो यानी कि एक चीज़ को आप जब दो जगह से कर लेते हैं, एक चीज़ को आप जब दो जगह से कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्विपार्श्विक हो जाता है, यानी कि द्विपक्षीय स्थानांतरण हो जाता है। यानी कि एक काम को जब आप दो तरह से कर लेते हैं, सांस आप मुंह से भी ले सकते हैं और आप नाक से भी ले सकते हैं, तो एक काम को जब आप दो तरह से कर लेते हैं तो द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, एक पक्षी क्या होता है, जब एक काम को आप एक ही हाथ से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन द्विपार्श्विक में क्या होता है, एक काम को जब आप दो जगह से कर लेते हैं, हम सांस लेते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं, तो ये हमारा द्विपार्श्विक यानी द्विपक्षीय स्थानांतरण हो गया। अगला है लंबवत स्थानांतरण, यानी कि वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर। एक अवधि में सीखा गया ज्ञान एवं कौशल जब आगे की अवधि के ज्ञान एवं कौशल को सीखने में मदद करता है। यानी कि आपने क्लास 8th में क्या किया, मैथ पढ़ी, यानी क्लास 8th में आपने मैथ पढ़ी, तो उस मैथ का प्रयोग आप क्लास 9 10th में भी करेंगे, 11 12th में भी करेंगे। यानी कि कुछ आपने मेंसुरेशन पढ़ा क्लास 8th में, तो आप 9 10th में भी पढ़ेंगे। ऐसा है नहीं कि वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, नहीं ना। तो मैथ सीखी गई, मैथ जो पिछली कक्षाओं में सीखी गई मैथ का प्रयोग जब हम अगली कक्षाओं में भी करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लंबवत स्थानांतरण, यानी कि वर्टिकल ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, जैसे कि आप इसमें एग्जांपल देख सकते, कक्षा 8 में सीखी गई गणित का ज्ञान आगे कक्षा में भी हमें मिलता है। जैसे आपने हिंदी में ग्रामर सीखी, व्याकरण सीखी, जो आपने वो आपकी अगली कक्षाओं में भी आप पढ़ते रहते हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ट्रांसफ़र। अब दूसरा आता है क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। तो एक कक्षा में
ठीक है। एक कक्षा में एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल उसी कक्षा के दूसरे विषय में मदद आए तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी में आपने व्याकरण पढ़ी, व्याकरण में जो आपका जो व्याकरण है हिंदी में, वो आपकी संस्कृत की व्याकरण से काफ़ी मैच करती है। यदि आपने संस्कृत की व्याकरण पढ़ी होगी, आपने आप यदि आप टेट में अभी आप बीटीसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अभी आगे पढ़ाई करेंगे, यानी कि जैसे आपने अभी आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में आप जब यदि आप टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, यदि जिन बच्चों ने टेट सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो उन्होंने देखा होगा कि जो बच्चों ने संस्कृत ले रखी है तो वो हिंदी की व्याकरण से काफ़ी मैच करती है। चाहे आप संधि की बात, बस उसमें विसर्ग का थोड़ा सा ऐड हो जाता है, लेकिन काफ़ी सिमिलर है। तो वही मैं बता रही हूँ कि जब एक विषय का ज्ञान आप जब उसी कक्षा के दूसरे विषय में आप जब प्रयोग करते हैं तो वो आपका क्षैतिज स्थानांतरण होता है। जैसे हिंदी व्याकरण का ज्ञान संस्कृत व्याकरण में काम आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्षैतिज स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर।